बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना उस्मान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर तैयबा मुजाहिद। ये ऐसे एमओ काम कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर तैयबा, आप एज एमओ काम कर रही हैं, तो अभी गर्मियों का सीजन है, आपको क्या लगता है कि गर्मियों के सीजन में ज्यादा केसेस कौन से आते हैं आपके पास? क्योंकि देखिए गर्मियाँ चल रही है और हीट वेव भी रिपीटेडली आई चली जा रही है। जैसे लाहौर में मौसम आपने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो हमारे पास जो केसेस आते हैं या तो वो आते हैं कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस के या आते हैं हीट स्ट्रोक के साथ पेशेंट्स। और वो प्रेजेंट करते हैं कि उनको खाना हजम नहीं होके दे रहा, मतलब हालांकि नॉर्मल घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस तरह के हैं कि लाइट बहुत जाती है और हर कोई यूपीएस और इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको घर पे होते हुए भी इतनी गर्मी लगती है कि मतलब खाना भी हजम नहीं हो रहा। और वो अगर बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि सबने जॉब पे तो जाना ही है, बाहर निकल रहे हैं लोग, तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से हीट स्ट्रोक के साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो मैम, आप मुझे बताएं कि इससे प्रिकॉशन क्या है, इनसे बचने की क्या तदाबीर हो सकती है? देखिए हीट स्ट्रोक का तो मेनली यही है कि आपको कूल और एयर एनवायरनमेंट में रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप बाहर हैं तो आप या तो ये कर सकते हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल्स पे ट्रैवल करें, क्योंकि मेनली जो पब्लिक है वो मोटरसाइकिल पे वो करती है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यही है। ठीक है, गाड़ियां बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कार्स यूज कर रहे हैं तो वो अपना एसी ऑन रखें। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं जो बाइक्स पे कर रहे हैं वो अपना रुमाल को गीला करके अपने सर पर रखें, उसके ऊपर उनको हेलमेट पहनना चाहिए। पानी का इंटेक अच्छा रखें अपना ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो जिस्म में नमकियात है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, इस बीमारी में डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है इसमें। ठीक है, इतनी डिहाइड्रेशन सिवियर भी हो सकती है कि पेशेंट को जो है ना वो फेटल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। तो जो है हॉस्पिटल में लोग प्रेजेंट करते हैं कि भाई उनको चक्कर आ रहे हैं, एकदम से वो बाइक पर बैठे हैं और वो बाइक चलाते हुए हमारे पास जैसे पेशेंट अक्सर इमरजेंसी में आ जाते हैं कि हम बाइक चला रहे थे, हमें चक्कर आया, हम गिर गए, उनको वो चोट लेता और दूसरा डिहाइड्रेशन लेता उनको। तो इस तरह आईवी उनको फ्लूइड रश करना पड़ता है हमें, और ये है कि इससे उनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमें पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। और जैसे अगर कार पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है तो किसी को अंदर ना छोड़ के जाएं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है किसी के लिए। अच्छा मैम, दूसरा आपने गैस्ट्रो बोला, तो गैस्ट्रो की क्या वजूहात हैं और इसी मौसम में इतना ज्यादा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो है गर्मी की वजह से लोगों को खाना नहीं हजम हो रहा। ठीक है, दूसरा ये है कि गर्मी की वजह से लोग जैसे अगर फ्रिज में भी रख रहे हैं तो वो या तो देर से रख रहे हैं या वो फ्रिज में पुराना खाना रखा हुआ वो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। ठीक है, और वो हमारी पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। वो लोग खाते हैं तो उनको लगता है कि हमने तो घर का खाना खाया है, लेकिन उसके बावजूद वो गैस्ट्रो के साथ प्रेजेंट करते हैं, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग है बहुत ज्यादा, और इस तरह से। मैम, क्या ओवर ईटिंग से भी सारा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, ओवर ईटिंग से भी हो सकता है। ओवर ईटिंग तो वैसे चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों उसकी वजह से तो आपको गैस्ट्रो होगा ही होगा। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि लोग फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में गर्मी है तो घर का खाना भी खा रहे हैं, और उसके बाद पानी का इंटेक। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पानी का इंटेक भी नहीं करना चाहिए, या दूध सोडा वगैरह ऐसी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंगोज हो गए उनके ऊपर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आपने खरबूजा खाया उसके ऊपर पानी ना पिए, आप वाटरमेलन ले रहे हैं उसके बाद पानी नहीं लिए, वो तो वैसे ही इतना ज्यादा उसमें वाटर का वो है कंटेंट है, तो ये कुछ बात है। तो मैम, लोगों को क्या चाहिए कि इसका एतदाल से खाएं या वो जिस तरह से इंटेक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एतदाल से खाना चाहिए, और क्योंकि गर्मी का मौसम पानी का इंटेक ज्यादा रखें, बेशक खाए इतना नहीं, और जो है अपने खाने के टाइमिंग्स ठीक रखें। शाम को 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, कोशिश करें उसके बाद फ्रूट खा लें या थोड़ा सा जैसे घर में चहलकदमी कर लें, तो ये करना चाहिए लोगों को। मैम, आप रशीद अख्तर हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तो इस हॉस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल है और थोड़ा सेटअप थोड़ा छोटा है, पर इनके पास कंप्लीट सेटअप है पूरा, और इनकी ओटीज भी बहुत अच्छी है, इमरजेंसी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेशेंट का जो आमद रफ्त है वो अच्छी है। ऑल्दो अगर कोई बाहर से देखे तो उसको शायद लगे कि क्योंकि प्राइवेट सेटअप है तो शायद इतना नहीं होगा, लेकिन पेशेंट फ्लो अच्छा है यहाँ पर,
और वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है। सारे सीनियर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, काफ़ी वेलकमिंग हैं। और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बीइंग एमओस कभी कभी नहीं समझ में आती चीज़ें, तो हम अपने सीनियर्स को किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं, देयर ऑलवेज देयर। जी नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन रहा होगा। मैं आपसे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इजाज़त चाहूँगी कि मैम आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाज़रीन, जाते जाते आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए